महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि से इस महाशक्ति का उदय हुआ। जब शिव का क्रोध एक चिंगारी बनकर समुद्र में गिरा तो सागर ने उसे अपने गर्भ में समा लिया और गहराइयों से जन्म हुआ। जलंधर का वरुण देव ने उसे पाला और बचपन से ही उसकी रगों में शिव का ही रक्त प्रवाहित हो रहा था। शुरुआत में वो धर्म का रक्षक था, फिर वो बना समुद्र और असुरों का सम्राट। लेकिन समय का चक्र अजीब होता है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसके मन में अहंकार का बीज बो दिया। उन्होंने कहा, तुम तीनों लोकों पर राज्य कर सकते हो। बस यहीं से एक रक्षक भक्षक बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया। जलंधर अजेय था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व उसकी ढाल बनकर उसके साथ था। जब तक वृंदा पूजा में बैठी थी, स्वयं महाकाल का त्रिशूल भी जलंधर का बाल बांका नहीं कर सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने छल का रास्ता चुना। विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया, उसका व्रत टूट गया। उधर युद्ध के मैदान में जलंधर का सुरक्षा कवच बिखर गया। अब सामना बराबरी का था। कैलाश पर प्रलय आ गया। शिव ने अपना रुद्र रूप धारण किया। जलंधर फिर भी डरा नहीं। वो शिव से ही जन्मा था और शिव से ही युद्ध कर रहा था। लेकिन अंश कभी मूल से नहीं जीत सकता। एक जोरदार गर्जना हुई और महादेव का त्रिशूल जलंधर के सीने के पार हो गया। जलंधर की मृत्यु के साथ वो दिव्य ज्योति वापस शिव में समा गई। लेकिन पीछे रह गई टूटी हुई वृंदा। अपने पति के साथ हुए छल को वो सह नहीं पाई और उसने विष्णु जी को श्राप दिया, जिस तरह आपने मुझे मेरे पति से अलग किया है, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। नारायण ने सिर झुकाकर श्राप स्वीकार किया। और दोस्तों, यही वो श्राप था जिसने आगे चलकर रामायण और राम सीता के वियोग की नींव रखी। महादेव पुनः शांति में लौट आए और विधि का विधान सबसे ऊपर है। ओम नमः शिवाय। This is the new channel. Your one subscription gives us the strength to keep going. It takes hours to create, but just a second for you to support. Please like, share, and subscribe.